अगर पीरियोडिक टेबल पे देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई 1.0008। हम 1 ही लिखते हैं। निश्चित में कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं पाया जाता जिसका मास 1.008 है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन का मास देखेंगे आप 35.5। दो एग्जाम्पल देता हूँ, ज्यादा नहीं। 35.5 वाला क्लोरीन भी कोई नहीं होता नेचर में। आइसोटोप आपने पढ़े छोटी क्लासों में, आइसोटोप पढ़े। आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, H1, H2 और H3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। फिर इसने 1.008 क्यों रखा, ये 3 क्यों नहीं रखे? तो जब इनकी एवरेज निकाली गई, जब इनकी रेशियो देखी गई, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, ये उससे कम, ये बिल्कुल कम। जब इनकी एवरेज निकाली गई तो वो एवरेज कितनी आई 1.008, तभी इसका मास रखा गया 1.008। समझाया? एक और बेस्ट एग्जांपल इससे समझा देता हूं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेचर में क्लोरीन जो है वो 2 तरह की पाई जाती है, 35 वाली और क्लोरीन 37 वाली। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही है दोनों का। आइसोटोप्स एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। नेचर में 2 क्लोरीन पाई जाती है, 35, एक का मास कितना होता है? अगर हम देखें कि 100% में से 75% जे मिलेगी, 75 ग्राम जे मिलेगी और 25 ग्राम जे मिलेगी। मीन कह सकते हैं ये 3 हिस्से हो गई, ये कितना हो गया 1 हिस्सा। इसकी एवरेज निकाली, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा? एवरेज 35 वाली कितने पार्ट है? 3 पार्ट, प्लस 37 वाली कितने पार्ट है? 1 पार्ट, डिवाइडेड बाई 4। इस सबको जब करोगे आप सॉल्व तो आंसर आ जाएगा 35.452। तो इसको हम लिखते हैं 35.5। समझ? तो याद रखना है ये एटॉमिक मास एटम के जो है एवरेज रिलेटिव मास होते हैं। एक तो एवरेज रिलेटिव मास होते हैं और ये कंपेयर किए होते हैं कार्बन के एटम से, कितने भारी हैं कितने हल्के हैं, उसके बेस पे उसका मास लिखा होता है।